अम्मा जी, आप अपने आप को सजा क्यों दे रही हैं? हाँ माँ जी, इस उम्र में निर्जला व्रत ठीक नहीं है आपके लिए। दिन रात पूजा पाठ करती हैं आप, फिर भी अपने ईश्वर पे इतना भरोसा नहीं है आपको? जिनके दिल में श्रद्धा नहीं, वो क्या जाने भक्ति। माँ जी, नादी तो बहुत अपसेट हो गई। लोग बिल्कुल सही कहते हैं, बच्चे बूढ़े एक समान। बताइए मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे किए की सजा आपको मिले। बताइए ना क्या करना है मुझे। कर पाएगा? आप बताइए तो सही। ठीक है, 4 ब्राह्मणों का भोज होगा। चूल्हा भी तू ही जलाएगा और कढ़ाई भी तू ही चढ़ाएगा, और पैंट शर्ट पहन के नहीं, और यहाँ धोती कुर्ता पहनना पड़ेगा। कर पाएगा तू पूरी श्रद्धा के साथ? तो बोल। पुलकित, अपनी बहू को कल घर ले आ, हो गया पग फेरा। उसका कल यहाँ पूजा में होना बहुत जरूरी है। और ये लड़की, ये बोझ की सारी जिम्मेदारी तुझ पर है। सुधा को मैं बुला लूंगी आश्रम से तेरी मदद करने के लिए। और देख, जरा भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो मैं 7 दिन का निर्जला व्रत रखूंगी और कोई नहीं मुझे रोकेगा। ना तेरी बहू जी, ना तेरे बाबूजी। मैं सोच ही रही थी कि ऐसा क्या करूं जिससे गंगा की लाइफ में तूफान आ जाए। और देखो, मेरे सवाल का जवाब भी मिल गया। इस चांस को मिस नहीं कर सकती मैं। सुप्रिया, यहाँ पर वापस नहीं आना चाहते। What? वापस नहीं आना चाहती मतलब क्यों? सलूरी, अगर आपको भाभी के घर जाने में ऑकवर्ड फील हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ, मैं भाभी को लेकर आऊंगा। डोंट वरी। नहीं आएगी। वो आएगी भैया, मैं जाऊंगा और भाभी को लेकर आऊंगा। ओके ओके, थैंक्स। मैं काम करता हूँ, मैं अभी जाता हूँ। ओके, डोंट वरी, टेक केयर। ओके। गंगा, तू क्या कर रही है? क्या कर रही है? हाँ, तू ठीक है? गर्म पानी के छींटे तेरे हाथ पर आ जाते। हर बार हमारी तकलीफ को महसूस करके कैसे आ जाते हो तुम सागर, लेकिन दिल की तकलीफ को क्यों नहीं समझ पाते? गंगा, दादी जी तुम्हें बुला रही है, कुछ काम है शायद। गंगा की वजह से सागर मुझसे ठीक से बात नहीं करता। ये बोझ की सारी जिम्मेदारी तुझ पर है। जरा भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर गड़बड़ हुई ना तो मैं सहन नहीं करूंगी। हाँ, तू क्यों हंस रही बहू? जा रसोई में जाके देख गंगा और सुधा क्या कर रहे हैं। खीर के साथ पंजीरी का भी तो भोग लगाना। जा। जी अभी मेरे पास ऐसा बहुत कुछ है आपको कहने को जो आपको नहीं पता और आपको मालूम होना चाहिए। ये पुलकित भैया किस तरह के इंसान है ये जानने के लिए एक दिन काफी है। और आपको वो एक दिन भी कहाँ मिला? क्योंकि पुलकित भैया आपसे खुल के बात कर ही नहीं सके। पुलकित भैया अपने खुद के फैमिली के सामने अपने दिल की बात ठीक से नहीं कह पाते। भाभी, आप तो उनकी जिंदगी में अभी अभी आई हो, ये थोड़ा टाइम दीजिए ताकि वो आपको सब कुछ बता सके, आप समझ सके। एंड आई एम श्योर आप समझ जाएंगी सब कुछ। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको ऐसा लगे कि पुलकित भैया आपके लिए ठीक नहीं है, ही इज नॉट द राइट पर्सन फॉर यू एज अ पर्सन, आपको उनसे बहुत सारी कंप्लेंट्स है, तो आप बेझिझक वापस यहाँ आ जाइएगा। आपको कोई नहीं रोकेगा, ट्रस्ट मी। हालांकि ऐसा होगा नहीं, मैं जानता हूं। नहीं सागर, शादी उनके लिए बस एक समझौता है और कुछ नहीं।
भाभी, ऐसा समझौता करने के लिए बहुत गट्स चाहिए होती है। आई नो पुलकित भैया ने ये शादी फैमिली के कहने पर की है। अब आप ही सोचिए, जो इंसान फैमिली के कहने पर इतना बड़ा कदम उठा सकता है, वो क्या क्या नहीं कर सकता अपनों के लिए। दादी जी के लिए पूजा बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तो अंकल ये सब करने के लिए रेडी हो गए, तो धमाका भी बड़ा होना चाहिए। करना क्या है ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन कैसे करना है उसका कोई रास्ता ढूंढना होगा। अरे क्या कर लिया तुमने? फिर से अपना हाथ जला दिया? कुछ ज्यादा नहीं हुआ है। ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ है? चलो ऑइंटमेंट लगाता हूं। भाभी रहने दीजिए ना, कुछ नहीं हुआ है, बहुत छोटी सी चोट है। छोटी सी चोट है लेकिन इन्फेक्शन हो सकता है ना। प्लीज इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ आई एम टोटली फाइन, आई स्वेयर। कुछ नहीं हुआ है पुलकित भैया, आप रसोई में काम करेंगे, छोटा मोटा तो कटेगा ही ना। दवा की जरूरत नहीं है, सच्ची। एकदम चुप। एक तो अपना हाथ जला लिया, ऊपर से कहती हूँ कि कुछ नहीं हुआ।